वेलकम लर्नर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में कि उसमें सबसे पहले नंबर को कैसा पढ़ाया जाता है इंडियन नंबर सिस्टम में, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। पिछली वीडियो हमने देखा था कि हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने बताया था कि जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं सबसे ज़्यादा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ होता है। जो ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो इसमें भी डेसिमल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये। क्योंकि जिसमें हमने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस 10 होता है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई नंबर को लिखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, हमेशा हम नंबर को राइट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर नंबर, मान लो नंबर 1 है, उसका सबसे यहाँ से राइट हैंड से जो पहला डिजिट होगा उसके प्लेस को हम कहते हैं वंस। जो दूसरे नंबर पे आएगा डिजिट वो टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर उसके अगला करोड़, वैसे ही उससे अगला 10 करोड़, उसके बाद जो अगला आएगा वो अरब होता है। तो जो ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ये प्लेसेस है। ठीक है, ये प्लेसेस है। फिर पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? ये जो 3 डिजिट्स है, वंस, टेंस, 100, इन तीनों के ग्रुप को बोलते हैं पीरियड। और यहाँ पर 10,000 और 1000 का ग्रुप बनता है, वो दूसरा पीरियड बनता है। वैसे लाख और 10 लाख का एक और ग्रुप बनता है, उसको फिर करोड़ में ये बनता है, करोड़ और 10 करोड़ का पीरियड। इस वाले पीरियड को कहते हैं वनजी, जिसमें वन आता, 10 आता और 100 आता। 10,000 और 1000 वाले को बोलेंगे हम 1000 का पीरियड। इसे लाख का, और जिसमें 10 करोड़ करोड़ आते हैं करोड़ का पीरियड। जैसे कि मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ रैंडम, सबसे पहले यहाँ पर जो 4 है ये वंस है, 9 टेंस है, 6 में 100, फिर ये वाला 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़। सबसे पहले हम पीरियड्स देखेंगे। सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में हम कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद, फिर 2 का पीरियड, फिर 2 का पीरियड। क्योंकि ये जो वाला पीरियड होता है ये होता है वंस वाला, उसमें 3 डिजिट आते हैं। ये वाला पीरियड होता है 1000 वाला, और ये वाला पीरियड होता है लाख, और ये वाला पीरियड करो, करोड़ वाला। इन 3 को एक साथ पढ़ा जाता है, इन 2 को एक साथ पढ़ा जाता है, इन 2 को एक साथ, इनको एक साथ। तो मतलब जब भी हम इंडियन नंबर सिस्टम में देखते हैं तो सबसे पहले हम 3 डिजिट्स में कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 को छोड़ के कॉमा, फिर 2 को ऐसे करके, फिर 2 को। बस ये याद रखना कि सबसे पहले 3 डिजिट को छोड़ने के बाद कॉमा लगता है।
जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम सबसे पहला पीरियड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि ये कितना है 32, इसको एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। कॉमा के में जो अंदर है वो एक साथ, ये दो एक साथ, इन दो को एक साथ, ये कितना बन गया 32। किस पीरियड में आते हैं करोड़ में, तो इसको क्या लिखेंगे हम 32 करोड़। अब इन दो को एक साथ पढ़ेंगे, ये कितना है 34। लैख किस पीरियड में है, लैख में, तो हम लैख पढ़ेंगे। फिर ये कितना है 57, इसमें इस पीरियड में 1000। फिर इसे हम एक साथ पढ़ेंगे, ये कितना 694। इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम पीरियड के हिसाब से कॉमा लगाएंगे। मैंने ये बताया था आपको कि पहला पीरियड कौन सा होता है वंस, जिसमें आता है आपका वंस, टेंस और 100। ये तीनों डिजिट एक पीरियड में आते हैं, किसमें वंस वाले पीरियड में। फिर दूसरा पीरियड पीरियड के हिसाब से ही कॉमा लगते हैं, तो फिर कॉमा लगेगा तो दूसरा पीरियड आता है हमारा 1000 का, जिसमें 1000 और 10,000 साथ में आते हैं। तीसरा पीरियड लैख का, जिसमें लैख और 10 लाख साथ में थे। और चौथा पीरियड करोड़ और 10 करोड़ का। तो इसमें कॉमा लगते हैं पहले 3 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट 2 डिजिट, इस हिसाब से कॉमा लगते हैं। इसके आगे भी लगते हैं, वो बोला जाता है फिर अरब के पीरियड में। अरब के बाद फिर ही इंडियन नंबर सिस्टम में खरब आता है। मोस्टली इतना ही पढ़ा जाता है अरब के खरब तक। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये 3 डिजिट का पीरियड आएगा, 1 2 3, जो कौन सा होता है वंस का। फिर 2 डिजिट आएंगे यहाँ पर, वो किस कौन से पीरियड में आते हैं 1000। फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट, वो किस में आता है, इस पीरियड में आते हैं लैख। फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर अगर 2 डिजिट यहाँ पर है वो किस में आएंगे करोड़ में। फिर कॉमा, अरब में, ये अरब, ये 10 अरब। फिर उसके बाद अगला पीरियड खरब का जाता है। खरब का जाता है। हिंदी में इसे वंस वाले को इकाई, ये हजार, ये लाख, करोड़, हर, खर। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पर भी हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से देखेंगे। यहाँ पर जो डिजिट आता है उसका पहला प्लेस होगा वंस, टेंस, 100,
1000 10 Z। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम 10,000 तक सेम ही रहता है। यहाँ पर हम इंडियन नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा मारते तो पहला जो हमारा पीरियड होता था वो 1 होता, तो सेम टू सेम यहाँ पर होगा। उसके बाद हम जो हमारा अगला पीरियड होता है वो 1000 का होता था इंडियन नंबर सिस्टम में, पर यहाँ पर 2 डिजिट आते थे उसमें, पर यहाँ पर 3 डिजिट आते हैं। अब भी इसमें जो कॉमा लगते हैं वो 3 डिजिट के बाद ही लगते हैं हमेशा। वहाँ पर पहले में 3 फिर 2 2 2 3 कॉम पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता था, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, यहाँ पर लगेगा 3 के बाद और 3 के बाद ही। जो ये वाला तीसरा डिजिट यहाँ पे है इसको हम पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ते थे इसको लैख, 10,000 का लैख, और इसे यहाँ पर पढ़ेंगे 100,000। फिर अगला जो यहाँ पर आएगा उसे पढ़ेंगे हम मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। अब इसे पढ़ेंगे हम मिलियन, इसे 10 मिलियन, इसे 100 मिलियन, इसे फिर बिलियन। तो यहाँ पर जो पहला ग्रुप था 3 डिजिट का ग्रुप जिसे हम पीरियड कहते हैं वो वंस बना। इन 3 को 1000 10,000 और 100,000, इसका जो पीरियड बना वो बना 1000 का। और फिर ये 3 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन का पीरियड बना मिलियन का। और फिर आगे बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन का बना बिलियन। एक बार फिर से देखते हैं। राइट हैंड साइड से देखेंगे, 3 3 के बाद हम कॉमा लगाएंगे, बस आप ये याद रखें। वहाँ पर पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 के बाद, 2 2 ऐसे पे चलता था। यहाँ पर 3 के बाद, फिर आप 3 के बाद मारेंगे, फिर आप 3 के बाद मारेंगे कॉमा। तो सबसे पहले जो पहला डिजिट आता था यहाँ पर उसे हम वंस कहते हैं, दूसरे को टेंस, ये प्लेसेस है डिजिट के। फिर 100 100, फिर 1000, इसको आप लिखेंगे फिर 10,000, ये 100,000। वैसे ये मिलियन, फिर ये 10 मिलियन, ये 100, ये बिलियन, ये 10 बिलियन, ये 100 बिलियन। इसका जो पीरियड बनेगा वो वंस का, इन 3 का 1000 का, इन 3 का मिलियन का, और फिर बिलियन। बिलियन के अगला जो पीरियड बनता है वो ट्रिलियन का बनता है। अब हम कोई नंबर लिखेंगे, कोई रैंडम। अब इसे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कॉमा वार लगाएंगे हम 3 3 के बाद, 1 2 3 3 के बाद लगाया, फिर 1 2 3 3 के बाद लगाया। ठीक है।
अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये वाला जो पीरियड था ये कौन सा, वंस का, ये किसका, थाउजेंड का, और ये किसका, फिर मिलियन का। तो हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। पहले चलो पहले पीरियड लिख लेते हैं। ये किस में आते हैं, किस पीरियड में आते हैं, मिलियन वाले में। ये किस में आते हैं, थाउजेंड वाले में। ये वाले वंस में। पीरियड हमेशा आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर वंस का पीरियड आएगा, फिर थाउजेंड का, फिर मिलियन का, बिलियन का। और जब इंडियन नंबर सिस्टम में, उसमें पहले वंस का, फिर थाउजेंड का, फिर लाख का, फिर करोड़ का। अब इनको साथ में पढ़ेंगे हम। ये कितना है, 32। फिर उसके साथ 32, कौन सा पीरियड, मिलियन। फिर इन्हें साथ में पढ़ेंगे। ये कितना है, 432, 432। कौन से पीरियड, थाउजेंड। फिर साथ में क्या लगेगा, थाउजेंड। फिर 579। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप ऐसे पढ़ेंगे। अब हम एक डिफरेंस देखेंगे दोनों में, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। यहाँ पर कॉमा लगते हैं 3 डिजिट के बाद। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा ही लगेगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पर जो पीरियड बनता है वो वंस का बनता है पहला, दूसरा थाउजेंड का बनता है, फिर मिलियन का जिसमें 3 डिजिट आते हैं इसमें, फिर बिलियन का, ऐसे करके ट्रिलियन का। यहाँ पर सबसे पहले वंस का बनता है, फिर थाउजेंड का बनता है जिसमें 2 डिजिट आते हैं, फिर लाख का, फिर करोड़ का, फिर अरब का। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि 1 मिलियन। 1 मिलियन कैसे होता है, ये उसमें कॉमा, फिर थाउजेंड का, फिर यहाँ पर मिलियन आता है, क्योंकि पहला ग्रुप वंस का, फिर हमारा आता है थाउजेंड का, फिर आता है मिलियन। तो हमारे को कितना बोला है, 1 मिलियन। तो मतलब यहाँ पर एक आएगा, फिर बाकी 0 0 0 0 0। अगर हम इससे अब किस में पढ़े, इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़े, कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। वहाँ पर हम पहले 3 में कॉमा लगाते हैं, फिर 2 में। तो ये कितना बना, वहाँ पर ये वाला वंस का होता है, ये थाउजेंड का, ये किसका आ जाता है, लाख का। तो ये कितना बन गया, 10 लाख। तो मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। इंटरनेशनल में अगर हम किसी को 1 मिलियन बोल रहे हैं तो इंडियन नंबर सिस्टम वो कितना है, 10 लाख। वैसे ही
अगर 10 मिलियन हो गया तो वो कितना हो गया? 1 करोड़। वैसे ही 100 मिलियन 100 मिलियन वो हो गया आपका 10 करोड़। फिर 100 मिलियन के बाद कितना था? बिलियन। 1 बिलियन हो गया आपका ओ, हो गया आपका 100 करोड़ जो कि होता 1 अरब। ये हमेशा याद रखिए 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर, 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर, 1 बिलियन 1 अरब के बराबर। अगर कन्वर्ट करना पड़े कभी आपको तो आपको आसानी होगी, अगर आपके दिमाग में ये याद रहेगा कि 10 मिलियन होता है 1 करोड़ के बराबर। 10 लाख लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 करोड़ आप डिजिट देख सकते हैं कितनी लगती, कितनी ज़ीरो लगती, ये भी आसान रहेगा फिर आपको। टेन लाख में कितनी ज़ीरो लगी आपकी? 6 ज़ीरो। करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8, अरब में 9 ज़ीरो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।